हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, हम लोग आज कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे रे ऑप्टिक्स से, ठीक है, जिसका क्वेश्चन एग्ज़ाम में बिल्कुल आता है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट कुछ मैंने क्वेश्चन लिया है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। और दूसरा भी जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आप कर रहे हो उसमें भी आपको ये सपोर्ट करता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जैसे एक मैंने क्वेश्चन लिया है, वो है कि एक ए स्मॉल कैंडल 2.5 centimeter in size is placed at 27 centimeter in front of एक कॉनकेव मिरर, ठीक है। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, मैंने बनाया है। हालांकि फिगर देखिएगा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने समझाने के लिए आपको बना दिया है कि 2.5 सेंटीमीटर का कोई कैंडल है, यानी कोई मोमबत्ती है जो आपको इस कॉनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है 27 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। और इसका हाइट कितना है, 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। रेडियस ऑफ कार्वेचर आपका 36 सेंटीमीटर है, डेफिनेटली इससे ज़्यादा है। तो ये सी का पोजीशन है, ठीक है। ये आपका कितना है, ये आपका 36, ठीक है, 36। क्लियर है। अच्छा, फिर ये मेरा देखिएगा पॉइंट पी फॉर पोल है ये, ठीक है। और बोलता है कि एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। बोलता है कि इसके सामने कहाँ पे स्क्रीन रखेंगे, इसके सामने या पीछे जैसा भी आएगा रिजल्ट, ठीक है। हालांकि देखने से तो साफ लग रहा है कि सेंटर और फोकस के बीच में ये आपका रखा हुआ है मोमबत्ती, तो डेफिनेटली इधर ही इमेज बनेगा। बट हम लोग उसको बना के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर आपको नेचर भी बताना है, ठीक है, और साइज भी बताना है इमेज का, ओके। और कैंडल को अगर मूव किया जाए क्लोजर टू द मिरर, यानी मिरर के पास लाया जाए, तो हाउ शुड द स्क्रीन हैव टू बी मूव, तो स्क्रीन को कैसे घुमाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि पर्दा जब लगाते हैं ना स्क्रीन, तो उसी पे आपको इमेज बनता है, तो इसीलिए स्क्रीन की बात हो रही है। यानी आपको सिंपली क्या करना है, पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है, ठीक है। यानी पोजीशन ऑफ जो आपको मिरर बोल रहा है, ये जो आपको स्क्रीन बोल रहा है कि स्क्रीन कहाँ पे रखेंगे, तो इसका मतलब ये है सिंपली कि आपका इमेज कहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिवन है उसको लिखेंगे हम लोग। क्या है गिवन, देखिए गिवन हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, साइज ऑफ कैंडल, ये आपको दिया हुआ है, कितना है, ये है मेरा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम लोग एच सपोज कर लेते हैं, ठीक है। और लेट मान लेते हैं क्या, कि साइज ऑफ जो इमेज बनेगा, इसका साइज ऑफ इमेज, ठीक है, वो हमारा एच डैश होगा, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे यू क्या होगा, यू मेरा होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। आपको पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, ये हम लोग लेंगे 27 दिया है तो -27 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है ना। ओके, क्यों लेंगे, तो आपने साइन कन्वेंशन पूरा पढ़ा हुआ है, साइन कन्वेंशन आपने देखा है, ठीक है। क्या होता है साइन कन्वेंशन, ये बतलाता है ना कि कोई भी जो डिस्टेंस है वो मेज़र किया जाता है पोल से, ठीक है। इसको चाहे तो आप 1 by 1 करके लिख लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। कोई भी डिस्टेंस हम लोग कहाँ से मेज़र करते हैं, पोल से चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पी से, ओके। और जो डिस्टेंस है वो डिपेंड करता है इंसिडेंट रे पे, ठीक है। इंसिडेंट रे यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है और उससे जो लाइन आ रहा है, जो रे आ रहा है मिरर पे, उसका डायरेक्शन क्या है। तो डेफिनेटली देखिए आपका जो कैंडल है वो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो इससे जो लाइट जाएगा वो उसका डायरेक्शन हम लोग ऐसा दिखाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, ठीक है। दिस इज़ द इंसिडेंट रे, ओके, यानी आपतित किरण, ओके। अब देखिए क्या होता है साइन कन्वेंशन का रूल, कि अगर आप इंसिडेंट रे के पैरेलल में चलेंगे, ठीक है, यानी जिस डायरेक्शन में ये है उसी डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे, ठीक है। अगर आपको पोल से जाना है तो पोल से जाने का मतलब ये हुआ कि अगर आप राइट वार्ड जाएंगे यानी दाईं तरफ जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, तो आपका सारा डिस्टेंस पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप पोल से उल्टा चलते हैं, इसका उल्टा, ठीक है, इसका उल्टा का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट वार्ड, ठीक है। यानी आप बाईं तरफ जाते हैं तो क्या लेंगे, उसको हम लेंगे निगेटिव, ठीक है, ओके। तो याद रखिएगा पैरेलल टू इंसिडेंट रे, ये मेरा इंसिडेंट रे है, तो इसके पैरेलल में क्या होता है, पॉजिटिव होता है डिस्टेंस, ठीक है। और इसके एंटी पैरेलल में यानी इसका उल्टा चलेंगे तो क्या होता है, वो आपका निगेटिव होता है, ठीक है। एक बात और भी है, जैसे देखिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये जो येलो वाला लाइन है
ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो हाइट होता है ना उसको प्लस लिया जाता है, ठीक है, और इसके जो नीचे हाइट होता है उसको क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। तो यही साइन कन्वेंशन है, ठीक है। इसको अगर हम लोग फॉलो करें तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट है मेरा, तो अगर हम पी से चलेंगे तो ऐसे चलेंगे, ठीक है, यानी क्या चलेंगे, आप देख रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं लेफ्ट वार्ड, बाईं तरफ, ठीक है, और इसके एंटी पैरेलल है तो इसलिए हम लोग निगेटिव लेंगे, ठीक है। जब हम लोग आर की बात करेंगे, ठीक है, चूँकि आपको रेडियस ऑफ कार्वेचर दिया हुआ है, तो रेडियस ऑफ कार्वेचर क्या है, ठीक है, रेडियस ऑफ कार्वेचर, रेडियस ऑफ कार्वेचर, ठीक है। तो देखिए रेडियस ऑफ कार्वेचर भी आप देखिएगा तो चूँकि इसका कर्व का जो आप देख रहे हैं कि जो कर्व है ये किस तरफ किया हुआ है, ये इधर किया हुआ है, यानी इसको जब हम लोग मिलाएंगे तो ऐसे मिलाएंगे ना, तब ये पूरा गोला बन जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सेंटर है वो इधर ही पड़ेगा, इस तरफ, ठीक है, यानी हम लोग जब पी से चलेंगे तो सेंटर मेरा देखिए इधर पड़ रहा है ना, सी, तो ये भी मेरा क्या है, इसी डायरेक्शन में आ रहा है, इसी डायरेक्शन में, यानी टूवर्ड लेफ्ट, ठीक है। तो ये भी आपका निगेटिव होगा, तो इसको भी हम लोग माइनस में लेंगे, ठीक है। आर हो गया, अच्छे से समझ लीजिए, मैं हर क्वेश्चन में इसको नहीं डिस्कस करूंगा, उससे टाइम ज़्यादा लग जाएगा ना, इसमें समझा दे रहा हूँ, ठीक है, कैसे लेते हैं माइनस या प्लस, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से समझ लीजिए। अच्छा, तो ये हो गया आर। अगर हमको आर मिल गया है तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एफ लिख सकते हैं आसानी से, कैसे, ठीक है। तो एफ का फॉर्मूला होता है क्या, r/2, ठीक है। तो ये -36/2 यानी -18 आ गया, ठीक है ना। अच्छा, अब हमको जो है स्क्रीन का निकालना है पोजीशन, तो लेट क्या कर देते हैं, हम लोग मान लेते हैं v = क्या है, ये है मेरा इमेज डिस्टेंस, ठीक है, इमेज डिस्टेंस है, तो इमेज डिस्टेंस ही क्या होगा, यही आपका स्क्रीन डिस्टेंस कहलाएगा, यानी स्क्रीन कहाँ पे रखना है यहीं से पता चल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लगाएंगे मिरर फार्मूला, ठीक है, आप लोग भी पढ़े हुए हैं, ठीक है, यूजिंग मिरर फार्मूला, यूजिंग मिरर फार्मूला, ठीक है। मिरर फार्मूला क्या होता है बोलिए, 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए v का वैल्यू हमको निकालना है, u हमको दे रखा है -27, ऊपर देखिए, ठीक है, और f हम लोगों का क्या आ गया -18, ठीक है, 18, यहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ से v निकालेंगे तो क्या होगा, 1/v = लिखेंगे 1/27 और -1/18, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम निकालिएगा, 27 और 18 का तो 54 आ जाएगा, 54, ठीक है, 27 दूना 54, 18 तिया 54, ठीक है। तो ये आपका आ जा रहा है ऊपर में -1 और नीचे में 54, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग v को अलग करें तो v क्या हो जाएगा, -54 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए v मेरा माइनस आया है, तो माइनस क्या बतला रहा है, माइनस बतला रहा है ना कि माइनस किधर बनता है, आपको अभी बताया कि जो है इधर जब चलेंगे तो माइनस में बनेगा, ठीक है, यानी P से इधर चलना पड़ेगा, यानी टूवर्ड आपको लेफ्ट जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी जिस तरफ ऑब्जेक्ट था उसी तरफ आपका इमेज बनेगा, ये बात पक्का हो गया, ठीक है। तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शोज, ये शो कर रहा है क्या, कि जो इमेज है, इमेज या बोलिए स्क्रीन, ठीक है, वो कहाँ पे होना चाहिए, शुड, है ना, प्लेस एट 54 सेंटीमीटर, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, जो आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है, उसके सामने 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा रहना चाहिए, ठीक है, ओके। क्योंकि ये निगेटिव आया है तो उसके सामने ही रखा हुआ होना चाहिए, तभी आपका जो है इमेज सही सही बन जाएगा, ठीक है। तो बात देखिए बहुत अच्छे से समझने की है कि हम लोगों का ये जो पूरा जो हम लोगों का मिरर था, ठीक है, दिस इज़ द मिरर, तो जो मेरा ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का अगर हमको चाहिए देखना प्रतिबिंब, इमेज, तो हमको स्क्रीन जो है, जो भी स्क्रीन लगाएंगे, डार्क स्क्रीन, वो यहीं पे लगाएंगे ताकि हमको इसमें इसका इमेज बन जाए इसी तरफ, ठीक है, सामने की तरफ, हाँ, इसलिए कि आपको ये निगेटिव आया है, तो हमको स्क्रीन का जो पोजीशन था वो हमको मिल गया, ठीक है। अब जो आपको आगे क्वेश्चन कह रहा था वो ये कह रहा था कि ये तो हो गया कि कहाँ पे रखेंगे, तो 54 सेंटीमीटर पर रखेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो आपको बोल रहा है वो बोल रहा है कि नेचर बताइए, ठीक है, और साइज ऑफ इमेज बताइए। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो नेचर और साइज ऑफ इमेज के लिए हम लोग यहाँ पे जो है मैग्नीफिकेशन ऑफ इमेज निकाल लेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, मैग्नीफिकेशन, ठीक है, ऑफ इमेज, यानी जो आवर्धन क्षमता होता है
हिंदी में उसका फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू होता है, ठीक है, h बाई एच डैश, यानी सॉरी एच डैश बाई एच, यानी पोजीशन साइज ऑफ इमेज बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस v बाई यू होता है, ठीक है ना। ओके, तो ये सब फॉर्मूला आपने आई होप पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आज इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। क्या होता है, ये इमेज ऑफ ये साइज ऑफ इमेज हो गया, ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ठीक है। अब देखिए एच डैश हमको निकालना है, एच मेरा पता है हमको, और माइनस भी बाई यू, तो हमको जो भी का वैल्यू दे रखा है वो है -54 अभी आया है, और यू मेरा -27 था, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा -2, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एच डैश अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 इंटू एच, ठीक है। और आपको एच दे रखा है कितना है, साइज ऑफ कैंडल 2.5 सेंटीमीटर था, तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी माइनस में आया है, तो माइनस में आने का मतलब आपको हम बताए थे कि अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो इमेज आपका कहाँ बनेगा, देखिए यहाँ पे मेरा इमेज बनेगा ये, ठीक है, उससे बड़ा बन रहा है, दिख रहा है, और नीचे इसलिए दिखा रहे हैं कि उल्टा बन रहा है, ठीक है, माइनस है तो नीचे निगेटिव बनता है, ऊपर हम लोग लिए थे तो पॉजिटिव लिए थे, ठीक है, तो ऊपर वाला पॉजिटिव लिए थे हम लोग, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर, और हमारा यहाँ पे माइनस में आ गया है, यानी कि नीचे बन रहा है, तो हम लोग और सामने ही बनेगा तो रियल इमेज होगा, ठीक है। तो हम लोग ये लिखेंगे फिर से यहाँ पे क्या कि जो निगेटिव साइन है, ठीक है, ये जो निगेटिव साइन है ये क्या शो कर रहा है, यह शो करता है, शोज़ क्या कि जो मेरा इमेज होगा, इमेज इज़ क्या होगा, ये मेरा इन्वर्टेड होगा यानी उल्टा होगा, ठीक है, बड़ा होगा यानी इनलार्ज होगा, बड़ा दिख रहा है क्योंकि ये 2.5 ही था आपका, देखिएगा तो, और ये आपका इमेज जो बना है ये 5 सेंटीमीटर का बना है, ठीक है ना, तो बड़ा है, ठीक है। एंड और क्या है, और रियल है, रियल इसलिए है कि सामने बन रहा है तो रियल ही बनेगा, ठीक है। अच्छा, कैसे ये पता करते हैं कि रियल है या वर्चुअल है, इसके लिए मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, बहुत आसानी से आपको समझाया है, कभी भी आप इसका आंसर दे सकते हैं, उसका लिंक हम दे देंगे तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा नीचे में, ठीक है, कि किस तरीके से पता कर लेते हैं, मतलब बगैर बनाए भी आप सिर्फ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट देख करके पता कर लेंगे कि आपका इमेज रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा, ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो ये दोनों काम हो गया। तीसरा आपसे ये बोल रहा था कि अगर हमारा, ठीक है, आपको ये बोल रहा था कि अगर हम कैंडल को, ठीक है, अगर हम कैंडल को धीरे धीरे नज़दीक लेकर के जाएं, ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, बोल रहा है कि अगर आप जो कैंडल है उस कैंडल को अगर आप धीरे धीरे नज़दीक लेके जाएं, ठीक है, मैंने जो कैंडल है हमारा, ये कैंडल दिख रहा था, ठीक है, इसको अगर हम धीरे धीरे नज़दीक लेके जाएं, किसके, इस कॉनकेव मिरर के, ठीक है, तो मिरर के नज़दीक ले जाने से फिर आपको स्क्रीन को क्या करना पड़ेगा, तो देखिए हम लोग खुद पढ़े हैं कि जैसे जैसे, ठीक है, ये अभी चूँकि ये यहाँ पर था, अभी फोकस पे जाएगा तो क्या होगा, इमेज आपका, ठीक है, और बड़ा हो जाएगा, इसी तरफ बनेगा, है ना, तो हमको और पीछे लेके जाना पड़ेगा इमेज को, यानी स्क्रीन मेरा और पीछे जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हम लोग मिरर के करीब जाएंगे तो वैसे वैसे मेरा स्क्रीन जो है वो क्या होगा, पीछे जाएगा। और आपको ये भी पता है कि अगर आप फोकस के भी बियॉन्ड चले जाते हैं तो फिर आपका इमेज जो है वो वर्चुअल हो जाता है, पीछे बनता है, तो वो यहाँ पे नहीं डिमांड किया है, तो आप सिर्फ यहाँ पे ये लिख दीजिएगा क्या, ठीक है, एज द कैंडल, ठीक है, जैसे जैसे कैंडल क्या होगा, करीब जाएगा, एज द कैंडल मूव क्लोज़र टू मिरर, ठीक है, जैसे जैसे ये मिरर के करीब जाएगा क्या होगा, ठीक है, द स्क्रीन, जो स्क्रीन है जिस पे हमको इमेज चाहिए वो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, नीड्स टू बी मूव्ड लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, मूव्ड अवे फ्रॉम मिरर, ठीक है, अवे फ्रॉम मिरर। तो हमको क्या करना होगा, हमको इमेज को फिर देखने के लिए क्या करना होगा, हमको धीरे धीरे जो मेरा स्क्रीन है उसको ऐसे ले जाना होगा, ठीक है, दूर ले जाना होगा, यानी अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो करीब जाता है तो इसको दूर लेके जाना होगा, ठीक है ना। यही यहाँ पे डिमांड कर रहा था, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, देखिए, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल है, मैंने फिगर वगैरह बना के समझाया है, बट अगर फिगर हम नहीं बनाए तो चुटकियों में ये क्वेश्चन बन जाएगा, सिर्फ गिवन लिखना है आपको।
और आई होप आपको ये सब आता भी होगा, ठीक है। बट नहीं अगर आता था तो मैंने इसको समझाया है, आई होप आपको समझ में आ गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और वी लव न्यूमेरिकल्स, इसलिए कि न्यूमेरिकल क्या होता है, आप देखिए इससे स्ट्रेस नहीं होता है दिमाग में, कैलकुलेशन भी बहुत लिमिटेड होता है और आपको जो मार्क्स है वो फुल मिलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि जो सामने वाला एग्जामिनर है जो कॉपी चेक करता है उसमें आपका बहुत जो है अच्छा इंप्रेशन बनता है, ठीक है ना, बहुत अच्छा इंप्रेशन बनता है, आप उसको इम्प्रेस्ड कर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए है कि हम लोग न्यूमेरिकल को बनाएं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद क्या है दूसरा क्वेश्चन देखिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हम लोगों का कि ए 4.5 सेंटीमीटर नीडल, ठीक है, इज़ प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, तो कॉन्वेक्स मिरर का यहाँ पे यूज़ किया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए मैं बार बार फिगर नहीं बनाऊंगा, एक बार मैंने फिगर से समझाया, चलिए एक बार और बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो जाए। देखिए कॉन्वेक्स मिरर जो होगा हमारा, आपको पता है कि कॉन्वेक्स हम लोगों का, ठीक है, इस तरह का हो जाएगा, ठीक है ना। दिस इज़ आवर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ओके। तो कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। वो कॉन्वेक्स मिरर से क्या है 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है एक नीडल है, ठीक है। सपोज कि ये मेरा कोई नीडल है, ठीक है। अच्छा, अब सामने रखा हुआ है ये 12 सेंटीमीटर पे, ठीक है, ये हो गया आपका। इसका फोकल लेंथ आपको दे रखा है कितना, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। लोकेशन ऑफ द इमेज और मैग्नीफिकेशन आपको निकालना है। डिस्क्राइब दैट, ठीक है, व्हाट हैपन्स एज द नीडल मूव फार्दर फ्रॉम द मिरर। जब हम इसको दूर लेके जाएंगे, बोलता है कि जब आप इसको फार्दर दूर लेके जाइएगा मिरर से, तब फिर क्या होगा इमेज का वो बताइए, ठीक है। कुछ उसी के जैसा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए आप सिंपली जैसे बनाते थे वैसे बनाइए, ठीक है। क्या गिवन, क्या गिवन है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हमको यहाँ पे साइज ऑफ नीडल दिया हुआ है, ठीक है। नीडल क्या है, तो ये है हमारा h इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। लेट सपोज कर लेते हैं कि जो साइज इसका इमेज का होगा, साइज ऑफ इमेज, ठीक है, वो मेरा क्या होगा h डैश होगा, ठीक है। अच्छा, लेट फिर u को हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मानते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे आपको दे रखा है कितना होगा, तो ये है आपका -12 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर से माइनस क्यों, तो देखिए फिर से जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन बनेगा वो ये, और आप पोल से मेजरमेंट करते हैं तो पोल से फिर से आप क्या है, जब ऑब्जेक्ट की तरफ चलेंगे तो आपका टुवार्ड लेफ्ट होगा, ठीक है ना। तो लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो निगेटिव साइन लेंगे, ठीक है। अच्छा, इस बार देखिए, इस बार जो इसका सेंटर ऑफ कार्वेचर है वो इधर आएगा, ध्यान दीजिएगा, हाँ। क्योंकि इस गोला को जब आप पूरा करेंगे तो इस गोला को पूरा करने के लिए हमको ऐसे करना पड़ेगा, तब ये आपका गोला पूरा होगा, ठीक है ना, ये स्फेरिकल। तो इस बार जो सेंटर ऑफ कार्वेचर, चूँकि आप देखिए इधर मुड़ा हुआ है ना, तो इधर सेंटर ऑफ कार्वेचर पड़ेगा, जबकि पिछले बार उल्टा था, कॉन्केव में ऐसे मुड़ा हुआ था तो इधर जा रहा था, ठीक है। तो इस बार सेंटर ऑफ कार्वेचर इधर जाएगा, यानी पोल से चलेंगे तो टुवार्ड राइट चलेंगे, ठीक है। टुवार्ड राइट आप जा रहे हैं यानी आपका ये पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो आपका फोकस भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि फोकस क्या होता है r/2 होता है सिंपली, ठीक है। अगर r पॉजिटिव है तो फोकस भी मेरा पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो फोकस है वो सिंपली हमारा क्या है +15 सेंटीमीटर। ऐसे आप याद रख सकते हैं, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव लिया जाता है, कॉनकेव में निगेटिव लिया जाता है, ठीक है ना। चलिए हो गया। अच्छा, भी निकालना है तो क्या होता है 1/v माइनस +1/u इज इक्वल टू 1/f। सेम फार्मूला यूज़ करेंगे तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/u, ठीक है। f आपका 15 है और b आपका u आपका -12 है, सो +12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे तो 12 और 15 का एलसीएम 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 4 और ये हो जाएगा मेरा 5, ठीक है। तो 9/16। तो यहाँ से हम लोगों का जो भी है वो निकल जाता है, क्या निकल जा रहा है 60/9, ठीक है। अब 60/9 निकल रहा है, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 9 × 54 हो जाएगा, फिर आपका फिर 60, तो 9 × 63 भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। 6.6 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए ये पॉजिटिव आ रहा है इस बार, तो पॉजिटिव का मतलब क्या है कि डेफिनेटली जो इमेज है वो टुवार्ड राइट बनेगा, यानी इस तरफ बनेगा, ठीक है। तो इमेज जो है मेरा वो दूसरी तरफ बनेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट के दूसरे साइड में, ठीक है, यानी मिरर के पीछे बनेगा, 6.7 सेंटीमीटर पे बनेगा, ठीक है। इसको मतलब से यहाँ पे लिखेंगे, देखिए तो क्या लिखेंगे, ठीक है। therefore image is at 6.7 सेंटीमीटर from
पुल, ठीक है, ऑन द अदर साइड ऑफ मिरर, ठीक है, ऑन द अदर साइड ऑफ मिरर, ये मिरर के दूसरी तरफ बनेगा, ठीक है, बिंदास रहिएगा, बहुत आसानी से लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इधर मेरा रखा हुआ था ऑब्जेक्ट, तो उसके पीछे बन रहा है, दूसरे साइड पे बन रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका हमको निकालना होता है मैग्नीफिकेशन, ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं, कैसे करेंगे, ठीक है। नाउ जो मैग्नीफिकेशन ऑफ इमेज है वो क्या हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन ऑफ इमेज, ठीक है, इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, m इज इक्वल टू क्या होता है, h डैश बाई एच, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस भी बाई यू, ठीक है। अब यहाँ से देखिए h डैश हमको पता नहीं है, h मेरे को पता है, h कितना है, h है 4.5, ठीक है। अच्छा, माइनस भी कितना दे रखा है, 6.7 है, ठीक है, तो इसको हम लोग 6.7 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और u था मेरा कितना, u था मेरा 12, ठीक है, माइनस में, तो ये माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा जो h डैश का वैल्यू है, ठीक है, वो आ जाता है 4.5 इंटू 6.7 बाई 12, ठीक है। सोल्व करेंगे तो समथिंग ये आपका 2.5 सेंटीमीटर के अबाउट आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये पॉजिटिव आया है, तो पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि डेफिनेटली पहले तो ये है कि आप देखेंगे कि जो आपका ऑब्जेक्ट था वो कितना था, वो था 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 4.5 सेंटीमीटर के तुलना में ये तो छोटा बन रहा है, ठीक है। पहला चीज़ पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि ऊपर ही बन रहा है, ठीक है, तो यानी ये इरेक्ट है, ठीक है। और डेफिनेटली हम लोग ये देख रहे हैं कि चूँकि ये मिरर के दूसरी तरफ बन रहा है, तो ये क्या है, मेरा वर्चुअल इमेज है, ठीक है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि कॉन्वेक्स के केस में क्या होता है, आपको वर्चुअल इमेज ही मिलता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वो मेरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा, कब आपको रियल मिलता है, कब आपको वर्चुअल मिलता है। देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे, ठीक है, कि देयरफॉर इमेज, ठीक है, इज ऑफ हाइट 2.5 सेंटीमीटर, दैट इज स्मॉलर इन साइज, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की तुलना में तो छोटा हो गया, स्मॉलर इन साइज। फिर ये है कि इरेक्ट है, ठीक है, एंड इज वर्चुअल, और क्या है, ये वर्चुअल है, यानी इसका इमेज जो है वो काल्पनिक बनेगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको आके देखिए मिल गई, पूरी हो गई, जो आपसे डिमांड कर रहा था। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको बिल्कुल ही मिस नहीं करना है, ठीक है। फिर बोलता है डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज द नीडल इज मूव फार्दर फ्रॉम द मिरर। देखिए, अब अगर हम इसको जो है दूर लेके जाते हैं, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि जो इमेज है ना मेरा, ठीक है, वो भी क्या होगा, दूर ही जाएगा। क्यों, देखिए, अभी आपका जो इमेज है वो इधर बन रहा है, अब जैसे जैसे आप इधर जाएंगे तो आपको पता है कि जैसे जैसे आप इन्फिनिटी की तरफ चले जाएंगे तो वैसे वैसे क्या होगा, इन्फिनिटी से जब रे आता है तो वो फोकस पे सेंटर्ड होता है, ठीक है। तो हम लोग इन्फिनिटी पे तो नहीं जा रहे हैं, हम लोग क्या है, हम लोग इधर जा रहे हैं। तो इधर हम लोग जब जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग इधर जाएंगे तो वैसे वैसे क्या होगा, जो इमेज है, ठीक है, वो भी इसके कंपेयर में, जहाँ पे अभी इमेज बन रहा था उसके कंपेयर में क्या होता जाएगा, दूर होता चला जाएगा। तो आप यहाँ पे एक चीज़ लिखिएगा, क्या कि बोला है ना, यहाँ से स्टार्ट कीजिए लिखना, एज, ये लिखिएगा, एज द नीडल इज मूव्ड, ठीक है, फार्दर फ्रॉम मिरर, फिर कॉमा दे के लिख दीजिएगा लास्ट में, क्या, द इमेज also moves away from the mirror, ठीक है। तो ये भी धीरे धीरे दूर होता जाएगा, ये हम लोग निकाल के भी देख सकते हैं। अभी हम लोगों ने जो u का वैल्यू लिया था, कितना लिया था, -12, ठीक है, इसको आप -15 कर देंगे तो देखेंगे कि आपको ज़्यादा आ जाएगा फिर इमेज लेंथ भी, ठीक है, उस तरफ, तो वो भी आपका दूर होता ही चला जाएगा, ठीक है, ओके। चूँकि और जो साइज हम लोगों का वो क्या होता जाता है, वो हमारा छोटा होता जाएगा, ठीक है, लास्ट में सेंटर एकदम बिल्कुल छोटा हो जाता है जब वो फोकस पे आ जाता है, तो ठीक है। तो आपको अभी इसको इतना लिख देना है, ठीक है। तो आई होप काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको काफ़ी आप इसमें एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए एंजॉय कीजिए, ठीक है। और मैं तो ये कहूँगा कि क्वेश्चन देख करके पहले आप खुद से ट्राई करें, इसलिए कि बहुत आसान क्वेश्चन है
और मुझको लगता है कि बिल्कुल आपसे ये सब क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, डेफिनेटली बनेगा, आपको बस इसको ट्राई करना है, ठीक है। सो इट इज़ क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। क्या है, डबल कॉन्वेक्स लेंसेज है, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड बाई ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 एंड विथ बोथ फेसेस ऑफ द सेम रेडियस ऑफ कार्वेचर, ठीक है। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ कार्वेचर रिक्वायर्ड इफ़ द फोकल लेंथ इज इतना। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब सिंपली क्या है कि जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, लेंसेज का, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। सिंपल वे में करेंगे, कोई खास इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो गिवन है उसको हम लोग देख लेते हैं, क्या गिवन है, ठीक है। देखिए डबल कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना। तो डबल कॉन्वेक्स लेंस है, ये देखिए इस तरह का कॉन्वेक्स लेंस है, ये फिगर अगर आप देखना चाहते हैं तो, ठीक है। ये तो दोनों का जो रेडियस ऑफ कार्वेचर है, ये और ये R1 और R2 दोनों का वो सेम है, ठीक है, ओके। दोनों हमारा R1 और R2 दोनों क्या है, दोनों आपका R ही है, ये बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, और म्यू जो अंदर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपको दे रखा है कितना, 1.55, ठीक है। तो गिवन है म्यू जो है हमारा वो 1.55 है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अच्छा, और फोकल लेंथ, ठीक है, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ कार्वेचर रिक्वायर्ड इफ फोकल लेंथ इज़ 20। तो फोकल लेंथ भी आपको बोल दिया है कि भाई 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर लेके आप काम कीजिए, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव फोकल लेंथ लेंगे इसका, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मान लेते हैं कि लेट क्या है, R1 एंड R2 बी, ठीक है, रेडियस ऑफ कार्वेचर ऑफ बोथ फेसेस, ठीक है, दोनों फेस का रेडियस ऑफ कार्वेचर R1 और R2 है। तो अब आपको यहाँ पे गिवन है क्या कि R1 और R2 दोनों क्या है, इक्वल है। इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, दोनों को R ले लेते हैं, ठीक है, R से, ओके। अब कुछ करना नहीं है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि किसका साइन क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये देख लेंगे कि साइन वाइज अगर हम लोग R1 की बात करें तो देखिए ध्यान दीजिए, हाँ आराम से देखिएगा, ये हो गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए R2 के लिए, इस R2 के लिए जो सेंटर ऑफ कार्वेचर होगा इसको हम इधर लिख रहे हैं C2, ये इधर होगा, क्योंकि ये आपका देखिए इसका फेस इधर है, ठीक है, अगर आप पूरा करेंगे तो इधर आएगा। और R1 के लिए आपका इधर होगा, ठीक है। तो R1 ये आपका टू वार्ड क्या है, राइट है, और ये आपका टू वार्ड लेफ्ट है, ठीक है, ओके। तो अब देखिए, तो R1 जो हम लेंगे तो R1 राइट में हम पॉजिटिव लेते हैं तो प्लस R लेंगे, ठीक है। एंड जब हम R2 लेंगे तो क्या लेंगे, टू वार्ड लेफ्ट है तो वो हम लेंगे -R। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस बात को, हाँ इंपॉर्टेंट है कि R2 का सेंटर ऑफ कार्वेचर इधर है तो वो हम लोग का जो रेडियस है वो टू वार्ड लेफ्ट आएगा, यानी माइनस में आएगा, ठीक है। अब आइए क्या होता है फार्मूला, हम लोग का फार्मूला होता है लेंस का फार्मूला 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, μ-1, ठीक है, 1/R1 - 1/R2, ये आपने पढ़ रखा है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं μ-1, R1 का है मेरा वैल्यू +R, और ये फिर -R है तो माइनस प्लस R हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपली कुछ करना नहीं है, इसको हमको सोल्व कर देना है तो हमको रेडियस ऑफ कार्वेचर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, एफ आपको दे रखा है 1/20 लेना है, ठीक है। म्यू हमको 1.55 दे रखा है -1, और ये दोनों ऐड कर देंगे तो 1/R आपका क्या हो जाएगा, 2/R हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पे डेसिमल वाला वैल्यू को सोल्व कीजिएगा तो 0.55 आ जाएगा इंटू 2/R आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग ये देखते हैं कि हमको जो 1/20 है ये क्या आ गया है, ये आ गया है। अच्छा, ये जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे ना 0.55 को आप 2 से, चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो ये आपका आ जाएगा 1.1, ठीक है, R। तो यहाँ से जो R है मेरा वो क्या आ जाता है, वो आ जाता है 1.1 इंटू 20, ठीक है, यानी सिंपली क्या आ जाएगा 22, ठीक है, 22 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस ऑफ कार्वेचर रिक्वायर्ड था वो क्या हो गया, वो आपका 20 सेंटीमीटर हो गया। देयरफॉर क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड, ठीक है, जो रेडियस ऑफ कार्वेचर है, रेडियस ऑफ कार्वेचर, ठीक है, वो मेरा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन, ठीक है। इन सब क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, अच्छे से कर लेना है, ठीक है, बहुत सिंपल होता है, काफ़ी जल्दी बन जाएगा। कह रहा है आपको ना कि ए बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेज एट ए पॉइंट P, ठीक है।
नाउ ए लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कन्वर्जेंट बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम पी. At what point does the beam converge if the lens is convex of focal length 20 centimeter and if it is concave of length 16 centimeter. ठीक है, ओके. चलिए देखते हैं इसको हम लोग. यहाँ पे देखिए सिचुएशन पहले हम लोग देखेंगे ना. सिचुएशन ये है कि कोई आपका बीम ऑफ लाइट है. ठीक है, देखिए ये मेरा हो गया बीम ऑफ लाइट. ठीक है, इस तरह का जो है बीम ऑफ लाइट है ये. ओके, ये जो बीम ऑफ लाइट है ये आपका एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है. ठीक है, मतलब एक पॉइंट पे जा कर के ये क्या हो जा रहा है आपका, इस तरीके से ये कन्वर्ज हो जा रहा है. ठीक है, ये देख पा रहे हैं आप. ठीक है, ये हो गया. तो ये जो पॉइंट है ये मेरा पॉइंट है P. ठीक है, और अच्छा अब बोलता है ना कि अगर हम यहाँ पे जो है कोई कॉन्वेक्स लेंस रख दें. ठीक है, जैसे ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये है हमारा क्या लिखता है, ए बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट पॉइंट P. ठीक है, ओके. तो अब ये बोलता है आपको कि अगर आप कोई कॉन्वेक्स लेंस रख देते हैं यहाँ पे इस तरह से ला करके. ठीक है, तो जब आप कॉन्वेक्स लेंस रख देंगे यहाँ पे P से 12 सेंटीमीटर पे. ठीक है, ओके. तो अब क्या होगा, डेफिनेटली इस P का पोजीशन तो चेंज कर जाएगा. ठीक है, तो लेकिन अब जो होगा ना, ये जो मेरा जो P था, ठीक है, ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा ऑब्जेक्ट फॉर दिस. तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाएगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा किसके लिए, लेंस के लिए. ठीक है, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाएगा. तो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल जा रहा है. इसका आपको फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अब जो नया जो पॉइंट मिलेगा जहाँ पे इमेज बनेगा वही मेरा नया पॉइंट होगा जहाँ पे बीम कन्वर्ज करेगा. ठीक है, तो पहले ये हमको कॉन्वेक्स लेंस के लिए करना है, फिर क्या करना है, कॉन्केव लेंस के लिए करना है. ठीक है, तो बहुत आसानी से ये बन जाएगा. जैसे हम लोग यहाँ पे ऐसे करेंगे गिवन. ठीक है, क्या गिवन है, हम लोग बोलेंगे, अच्छा गिवन नहीं लिख करके ऐसे लिखते हैं बल्कि. ठीक है, हम लोग लिखेंगे हियर. ठीक है, द ऑब्जेक्ट फॉर लेंसेज. ठीक है, दोनों लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वो आपका वर्चुअल है. ठीक है, क्या है, वर्चुअल. ठीक है, और याद रखिए अगर ऑब्जेक्ट आपका वर्चुअल है, ठीक है, तो डेफिनेटली इस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इस केस में ये देखेंगे कि चूँकि मेरा ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे वो वर्चुअल है. ठीक है, तो जो मेरा U होगा वो क्या हो जाएगा, U मेरा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर. ठीक है, वर्चुअल है तो ये टुवर्ड राइट है, देख पा रहे हैं आप. ठीक है, इस तरफ है, यानी अगर हम लोग यहाँ पे चलना शुरू करें इसके ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि इस तरफ जा रहा है टुवर्ड राइट, क्योंकि यही मेरा ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो U हम लोग पॉजिटिव लेंगे. ठीक है, अच्छा अब देखिए फर्स्ट केस देख लीजिए, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ठीक है, U. अच्छा अब नंबर 1 जो केस है, तो नंबर 1 केस में हम लोग आते हैं. और नंबर 1 केस में हमको जो है लेना है क्या, हमको लेना है कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है, तो हम लोग क्या लेंगे, F इक्वल टू लेंगे 20 सेंटीमीटर. ये मेरा क्या हो गया, गिवन हो गया. ठीक है, अब आइए फार्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f. ये लेंस फार्मूला है. ठीक है, लेंस फार्मूला. ऊपर में जो हम लोग लिखे थे वो मिरर फार्मूला था, वहाँ पे प्लस होता था, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका होता है माइनस. ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग ऐसे निकालेंगे 1/v माइनस 1/u आपका 20 है, सॉरी u आपका 12 है ना, तो u हमारा हो गया यहाँ पे क्या, यहाँ पे u हो गया हमारा 12 और f हमारा दे रखा है 20. ठीक है, इसको सोल्व करना है, तो 1/v इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/12 प्लस 1/20. एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा. ठीक है, 12×5 = 60 और 20×3 = 60. ठीक है, तो ये आपका 8/60 आ जाता है. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखिए हम लोग का जो v है वो बहुत आसानी से मिल जा रहा है. तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर v इज इक्वल टू हो जाएगा 60/8. चाहे तो आप 4 से इसको कट कर दीजिए तो 15/2 हो जाएगा, यानी 7.5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो शुरू में जो 12 सेंटीमीटर पे मिल रहा था, तो अब क्या होगा कि इसकी वजह से क्या होगा कि आपको थोड़ा पहले ही मिल जाएगा, यानी पहले ही ये कन्वर्ज हो जाएगा. ठीक है, और कुछ
देखिए यहीं पे कन्वर्ज हो जाएगा, और नया जो हमको इमेज मिलेगा पी डैश वो यहाँ पे मिलेगा, जो 7.5 सेंटीमीटर पर ही है, ठीक है। और पॉजिटिव है, इसका मतलब उसी साइड है ना। तो जाहिर सी बात है कि जो कन्वर्ज हो रहा था तो कॉन्वेक्स की वजह से वो क्या होगा, और पहले कन्वर्ज हो जाएगा, जबकि हम लोग कॉन्केव में देखेंगे ना कि कॉन्केव की वजह से जब क्या होगा वो थोड़ा दूर चला जाएगा, ठीक है। चूँकि होता यही है, अगर आप सिंपली देखें तो ये आपका कॉन्वर्जिंग है, ठीक है। जो हमारा कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है हमारा कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब ये है कि ये और पहले कन्वर्ज कर देगा, ठीक है। जबकि जो कॉन्केव होता है, ठीक है, कॉन्केव क्या होता है, कॉन्केव होता है आपका डाइवर्जिंग, ठीक है। तो ये तो आप बगैर बनाए भी ये समझ सकते हैं कि इस ये डाइवर्ज करेगा तो इसके केस में थोड़ा दूर जाएगा पी, ठीक है, इसके केस में थोड़ा पहले आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कैसे, ठीक है। देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर न्यू पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है, पी डैश इज एट 7.5 सेंटीमीटर टूवार्ड राइट, ठीक है। अगर ये फिगर है तो टूवार्ड राइट लिखेंगे, वरना हम लोग ये लिख लेंगे, ठीक है, उसी साइड जिस साइड आपका पी था, है ना, एट 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑन सेम साइड ऑफ पी, ठीक है। तो पी के साइड में ही 7.5 सेंटीमीटर पर आपको न्यू पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन था वो था आपका कॉन्केव लेंस के लिए, ठीक है। तो नंबर 2 यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, क्या लिखेंगे, फॉर कॉन्केव लेंस, ठीक है। कॉन्केव लेंस के लिए सेम इफ, इसमें आपका क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको 16 लेने के लिए बोला है, तो कॉन्केव में क्या हो जाता है, ये माइनस में आ जाता है, ठीक है। तो आप फॉर्मूला लगाइएगा तो क्या होगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/f, ठीक है। u हम लोगों का दे रखा है कितना, प्लस में 12 और f मेरा माइनस में 16 आ गया, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, ठीक है। 12 चौके 48 और 16 3 48, तो ये आपका 1/48 आता है, 1/48, ठीक है। यहाँ से जब हम लोग भी को निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, देखिए। तो यहाँ से हम लोग जब भी को निकालेंगे तो आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज भी इज इक्वल टू 1/v इक्वल टू 1/48 आया है, ठीक है। तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर। तो अब देख रहे हैं ना, डेफिनेटली जो शुरू में पी था वो आपका कितने दूरी पे था, तो पी था शुरू में हमारा 16 पे था ना, शुरू में जो पी हम लोग का था, सॉरी 12 पे था, ठीक है। तो 12 पे था, तो जब अब आप कॉन्वेक्स लगाए तो ये आपका घट गया, ठीक है, देख रहे हैं। और कॉन्केव लगाए हैं तो ये क्या हो गया है, बढ़ गया है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर न्यू पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, न्यू पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है, कन्वर्जेंस पी डैश इज एट 48 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑन सेम साइड, चूँकि पॉजिटिव आया है तो सेम ही साइड है, ठीक है, उसी साइड है, ऑन सेम साइड टू पी, ठीक है। तो पी के तरफ ही ये बनेगा, लेकिन 48 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो देखिए बहुत सिंपल था इस तरह का क्वेश्चन। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अच्छे समझ में आ गया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और भी कुछ मैं इस तरह के और भी न्यूमेरिकल्स ऐड करने वाला हूँ। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, कुछ सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको टाइम टू टाइम में काफ़ी फ्रूटफुल वीडियो मिलता रहता है, इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।